मूवी की शुरुआत में हम गैलिवर को देखते हैं जो हमेशा खुश रहता था और बच्चों की तरह हरकत करता था। हर रोज की तरह आज भी गुलिवर उठने के बाद अपने सुपरमैन खिलौनों को अपनी ड्रीम्स की कहानियां सुनाता है और नहाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। गुलिवर अमेरिका के एक न्यूज़ कंपनी में जॉब करता है। ऑफिस में गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा है जिसका नाम है डेन। इंटरव्यू में गुलिवर उससे अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था। असल में डेन पहले ही ऑफिस में सिलेक्ट हो चुका है। गुलिवर सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद गुलिवर डेन को ऑफिस का टूर कराता है और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है डार्सी। गुलिवर डार्सी को बहुत सालों से पसंद करता है लेकिन कभी भी उसे ये बात बता नहीं पाया। डेन ये बात समझ जाता है, इसीलिए डेन उन दोनों को लिफ्ट में अकेला छोड़ देता है ताकि वो दोनों बात कर सकें। लेकिन गैलिवर डार्सी को कुछ बता नहीं पाता। इसके बाद एक दिन डेन गुलिवर के ऑफिस में आता है जहाँ पर गुलिवर एंजॉय कर रहा था। डेन गुलिवर को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मतलब अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुनकर गुलिवर का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो पिछले 10 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा है लेकिन आज तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ। डेन गुलिवर को कहता है कि तुम हर वक्त लोगों के साथ बात करने से डरते हो, इसीलिए तुम्हें कभी प्रमोशन नहीं मिला और इसीलिए तुम कभी भी डार्सी को अपनी दिल की बात बता नहीं पाए। ये सब बताकर डेन वहाँ से चला जाता है और ये सब सुन के गैलिवर को बहुत बुरा लगता है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके जूनियर लड़कों का प्रमोशन हो रहा है। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाता है और अपने ऑफिस से बाहर आने लगता है और तभी वो देखता है कि डार्सी अभी भी अपने ऑफिस रूम में बैठकर काम कर रही है। क्योंकि अब ऑफिस में कोई नहीं है इसीलिए ये सबसे अच्छा समय है डार्सी के साथ बात करने का। लेकिन जब वो डार्सी के ऑफिस रूम में जाता है तो वो फिर से डर जाता है और डार्सी को कुछ बता नहीं पाता और वहाँ से एक कागज़ लेकर वापस आने लगता है। तो डार्सी उससे पूछती है कि तुम इस कागज़ का क्या करोगे? ये तो ट्रैवल ब्लॉग लिखने का कागज़ है, क्या तुम ट्रैवल ब्लॉग लिखने जा रहे हो? तब गैलिवर पार्ट लेने के लिए बताता है कि हाँ, मैं ट्रैवल ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जगह पर घुमा हूँ, अमेरिका, अफ्रीका, ब्राज़ील। डार्सी उसे कहता है कि तो फिर तुम एक काम करो, तुम कुछ सैंपल लिख के ले आओ, मैं देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। गैलिवर अपने घर में आकर ट्रैवल ब्लॉग लिखने की कोशिश करता है। गैलिवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रैवल ब्लॉग में क्या लिखे क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ट्रैवल नहीं किया। उसे तो ये तक पता नहीं है कि आखिर इसमें क्या लिखते हैं। इसीलिए वो इंटरनेट से 2-3 पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर देता है। दूसरे दिन वो ऑफिस आकर डार्सी को अपना असाइनमेंट दे देता है। डार्सी गैलिवर के राइटिंग देखकर हैरान हो जाती है और इसकी तारीफ भी करती है। कहती है, इतनी अच्छी ब्लॉग तुमने कैसे लिखी? लेकिन डार्सी को क्या पता, उसने तो ये सब इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया है। डार्सी गैलिवर को बताता है, तुम्हारा राइटिंग बहुत ही अच्छा है, तुम इतनी जगह पर घूमे हो तो फिर तुम एक काम करो, तुम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बर्मुडा ट्रायंगल पर जाओ। वहाँ पर बहुत ही कम लोग गए हैं। तुम वहाँ पर जाकर एक स्टोरी लिखो, एक फिक्शनल स्टोरी। अगर तुम वो लिख पाए तो उसे हमारा मैगजीन पर छापा जाएगा और तुम बहुत फेमस हो जाओगे। वहाँ पर जाने का खर्चा और रहने खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गैलिवर बर्मुडा ट्रायंगल पर जाने लगता है और वहाँ जाकर वो एक आदमी से मिलता है जिसे डार्सी ने हायर करके रखा था। वो आदमी गैलिवर को एक बोट के पास ले जाता है और उसे बोट चलाने के बारे में सब कुछ सिखा देता है। फिर गैलिवर बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन गैलिवर जब बोट लेकर जा रहा था तो रास्ते पर वो एक रोबोट की कॉमिक्स बुक पढ़ने लगता है और जिसकी वजह से उसे नींद आ जाता है और वो बोट पर ही सो जाता है। लेकिन उसका आँख खुलते उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान उसी की तरफ आ रहा है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और जल्दी से लाइफ जैकेट पहनकर बोट को कसकर पकड़ लेता है। लेकिन देखते ही देखते वो तूफान गैलिवर के बोट को निगल जाता है। इसके बाद जब गैलिवर का आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसे रस्सी से बांधा गया है और वो अपने सर उठाकर देखता है उसके सीने के ऊपर इंसान। लेकिन ये इंसान बहुत ही छोटे हैं, इन्हें लिलीपुट कहते हैं। ये सब देखकर गैलिवर चौंक जाता है और तभी उन लिलीपुट में से एक आदमी अपना परिचय देकर कहता है, मैं यहाँ का आर्मी कमांडर हूँ। और वो गुलिवर को राक्षस कहता है, जिसे गुलिवर गुस्सा हो जाता है और इन सब से निकलने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी चीज़ है वो सब बहुत ही छोटे हैं। गैलिवर उनसे काफ़ी बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। गैलिवर जब उठने लगता है तो वहाँ पर जो रस्सी थे वो सभी टूट जाते हैं और गैलिवर वहाँ से भागने लगता है। तभी आर्मी कमांडर ऑर्डर देता है, इसे पकड़ लो, और सभी लिलीपुट मिलकर उसे फिर से पकड़ लेता है और इस बार गैलिवर बेहोश हो जाता है। इस मौके पर गैलिवर को फिर से बांधा जाता है और इस बार बहुत ही मजबूती से बांधा जाता है। गैलिवर के होश आने पर वो देखता है कि उसे सब लोग मिलकर कहीं ले जा रहे हैं। शहर के सभी लोग गैलिवर को देख के सोचते हैं, ये किस दुनिया के इंसान है। कुछ देर बाद गैलिवर को लिलीपुट के राजा बेंजामिन के पास ले जाया जाता है। राजा पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम हमें नुकसान पहुँचाओगे? इस पर गैलिवर कहता है कि मैं आप लोगों की तरह ही इंसान हूँ, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस जगह का नाम क्या है। ये सब देखकर प्रिंसेस को गैलिवर के ऊपर दया आ जाता है। लेकिन वहाँ का जो आर्मी कमांडर था वो कहता है कि इसे शायद हमारे दुश्मनों ने भेजा है, ये उनका जासूस हो सकता है। ये बात सुन के राजा काफ़ी डर जाते और राजा ये फैसला करते कि उसे लिलीपुट के सबसे खतरनाक जेल में कैद किया जाए। लिलीपुट के लिए वो जेल काफ़ी बड़ा था
लेकिन गैलिवर के लिए ये बहुत ही छोटा सा एक जगह है। और तभी गैलिवर को एक लिलीपुट की आवाज़ सुनाई देता है जिसका नाम है होरेशियो। होरेशियो कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं लिलीपुट में सबसे लंबा था और जब कमांडर को पता चला कि मैं राजकुमारी को पसंद करता हूँ तब उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। कमांडर के साथ राजकुमारी का शादी तय हो चुकी है और तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है जिसे देखकर गैलिवर उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन उन लोगों को बेवकूफ़ का मतलब पता नहीं था, इसीलिए कमांडर गैलिवर से पूछता है बेवकूफ़ का मतलब क्या है। तो गैलिवर उससे बताता है, इसका मतलब है तुम बहुत ही होशियार और ताकतवर इंसान हो। इसे सुनकर कमांडर कहता है, हाँ मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गैलिवर को बैल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यही उसका सजा है। दूसरी तरफ लिलीपुट की शत्रु लिलीपुट में हमला करने आए हैं और वो लोग पैलेस में आग लगा देते हैं। तब गैलिवर हीरो की तरह एंट्री मार के राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन पैलेस में आग बढ़ने लगता है और राजा अभी भी अंदर फंसा हुआ है। गैलिवर उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन इससे उसका हाथ जल जाता है। तब गैलिवर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पैलेस में पेशाब कर देता है जिससे आग बुझ जाता है और राजा की जान बच जाती है। इससे राजा बहुत खुश होकर गैलिवर को मुक्त कर देते हैं। सभी लोग गैलिवर की तारीफ करने लगते हैं। उसके लिए रात में पार्टी दिया जाता है जहाँ राजा गैलिवर से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो। गैलिवर बताता है, मैं अमेरिका से आया हूँ, पर कोई बंदी नहीं है, वहाँ पर कोई राजा नहीं है, वहाँ पर गणतंत्र है और हम लोग हर 4 साल बाद वोट देकर प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते और कहते हैं, तुम सब तो बहुत बहादुर हो। राजा कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारा खोया हुआ वोट ढूंढेंगे ताकि तुम वापस अपने घर जा सको और तब तक यहाँ रहने के लिए तुम्हारे लिए घर बना देंगे। हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर गैलिवर के लिए घर बना रहे हैं और अमेरिका में गैलिवर का जो घर था उससे भी बेहतर बनाते हैं और वो सभी मशीन भी बनाते हैं जो गैलिवर के घर में था, लेकिन वो सब यहाँ पर इंसानों से चलाया जाता है, जैसे बेंडर, पंखा, सब कुछ एनालॉग है। अब सीन चेंज होता है और हम उस लड़के को देखते हैं जो राजकुमारी को पसंद करता है। वो बहुत दुखी है। गैलिवर उसे कहता है, तुम इतना उदास क्यों हो। तो वो कहता है कि मैं राजकुमारी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन उसे बता नहीं पाया। तब गैलिवर जो खुद अपने प्यार में फेल है तो वो उसे एडवाइस देता है, डरो मत, आगे बढ़ो और हिम्मत करके अपनी दिल की बात राजकुमारी से कह दो। ये सुनने के बाद वो राजकुमारी के पास जाकर उसे प्रपोज करता है और राजकुमारी भी मान जाती है, यानी गैलिवर ने उसे जो सिखाया था वो सब काम आ गया। इसके बाद कमांडर गैलिवर के पास आकर उसे बताता है, हमें तुम्हारा बोट मिल गया है, अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। एक्चुअली गैलिवर के आने से कमांडर का पावर कम हो गया, मतलब कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं है, इसीलिए कमांडर चाहता है जितनी जल्दी हो सके गैलिवर ये इलाका खाली करे। गैलिवर अपना बोट देखकर खुश हो जाता है और उसे उसका टूटा आईफोन भी मिल जाता है, जिसे चेक करने पर वो देखता है कि ये अभी भी काम कर रहा है और उसमें वॉइस मैसेज भी आया है जिस पर डार्सी उसे डांट रही है कि कितने दिन हो गया है, तुम्हारा कोई आता पता नहीं है और ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो। इसके बाद वो एक और मैसेज चेक करता है जिसमें डार्सी ने बताया है कि तुम जहाँ भी हो वही रहो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। ये सुनकर गैलिवर बहुत खुश हो जाता है कि डार्सी यहाँ आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मनों ने फिर से लिलीपुट पर हमला कर दिया है और कमांडर जानबूझकर लिलीपुट के डिफेंस सिस्टम को बंद करके रखा है क्योंकि वो चाहता है कि इस हमले में गैलिवर मारा जाए। और तभी इस हमले का खबर लेकर हुराइटी गैलिवर के पास पहुंच जाता है और वो कहते हैं, हम लोगों के ऊपर हमला हुआ है, तुम्हें हम सबको बचाना होगा। इसके बाद गैलिवर समुद्र में उतर जाता है और विपक्षों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विपक्षी दल उसका बात नहीं सुनता है और उसके ऊपर कमान के गोले छोड़ देते हैं। गैलिवर का शरीर इतना बड़ा और इतना नरम था कि कमान के गोले उसके शरीर से बाउंस करके वापस दुश्मनों की जहाज में आ जाता है, जिससे दुश्मनों के जहाज का धज्जिया उड़ जाता है। इसे देखकर सभी तालियां देने लगते हैं और गैलिवर का जोश और भी बढ़ जाता है और वो दुश्मनों को जहाज को खींचकर जहां से वो आए थे वहीं पर दे आता है। इसे देखकर सभी लिलीपुटवासी गैलिवर की तारीफ करने लगता है और पूरे शहर में उसका चर्चा होने लगता है और गैलिवर को लिलीपुट का नया सेनापति बना दिया जाता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक रात को कमांडर नशे की हालत में राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है और राजकुमारी से बदतमीजी करने लगता है। राजकुमारी गुस्से में उसके साथ अपनी सगाई तोड़ देती है। कमांडर का गुस्सा भी कम नहीं था, वो बदला लेने के लिए लिलीपुट के दुश्मनों के पास चला जाता है और वो गैलिवर के जो रोबोट की कॉमिक्स था उसे भी ले जाता है। इससे कुछ दिन बाद कमांडर उस रोबोट की कॉमिक्स के मदद से डिज़ाइन करके एक रोबोट बनाता है और गैलिवर को चैलेंज करता है। गैलिवर कहता है, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे साथ कौन लड़ेगा। और तभी कमांडर एक स्विच दबाता है जिससे रोबोट अपना फुल साइज में आ जाता है, जो गैलिवर से बड़ा और ताकतवर था। गैलिवर इसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब रोबोट गैलिवर को पकड़ के उसको धुलाई करता है। सभी लोग गैलिवर को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन वो सभी देखते हैं कि गैलिवर तो मार खा रहा है। तब गैलिवर उन सबको बता देता है कि देखो, मैं तुम सबसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं अपनी दुनिया में एक कमज़ोर और डरपोक इंसान हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। लेकिन इस लड़ाई से पहले एक डील हुआ था कि अगर गैलिवर रोबोट के साथ लड़ाई में हार जाए तो उसे बोट से दूर भेज दिया जाएगा और इसके बाद गैलिवर को सचमुच लकड़ी की बोट में बांधकर पानी में छोड़ दिया जाता है और गैलिवर एक दूसरे आइलैंड में पहुंच जाता है। गैलिवर सोच रहा था कि वो घर पहुंच गया है, लेकिन उसका नसीब तो और भी खराब था। इस बार सब कुछ उल्टा हो जाता है।
पहले सभी लोग बहुत छोटे थे और गैलिवर उनसे बड़ा, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बड़े हैं और गैलिवर उनके सामने एक चींटी की तरह। यहाँ पर एक छोटी लड़की गैलिवर को डॉल समझकर ले जाती है और लड़कियों के कपड़े पहनाकर उसके साथ खेलने लगती है। गैलिवर यहाँ बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है ये सब सहने के अलावा। और तभी हुराइटी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाता है। गैलिवर उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे अपना दुख सुनाने लगता है। हुराइटी कहता है अभी दुखी होने का समय नहीं है, हमारे लिलीपुट में तुम्हारा गर्लफ्रेंड डार्सी आई है और कमांडर उसे जेल में बंदी बनाकर रखा है, तुम्हें जाकर उसे बचाना होगा। गैलिवर समझ जाता है कि यही समय है खुद को साबित करने का कि वो डरपोक नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गैलिवर को डार्सी के पास देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। गैलिवर ठान लेता है कि वो कमांडर को फिर से चैलेंज करेगा। दूसरे दिन फिर से लड़ाई शुरू होता है और हम देखते हैं पहले जो हुआ था वही हो रहा है। गैलिवर फिर से मार खा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। और तभी हुराइटी अपना दिमाग चलाकर घोड़े पर सवार होकर उस रोबोट के अंदर पहुंच जाता है और उसका वायर काट देता है, जिससे कमांडर रोबोट का कंट्रोल खो देता है और तब रोबोट कमजोर पड़ जाता है। इस मौके पर गैलिवर रोबोट को पीटने लगता है और पीट कर उसे छोटा बना देता है। तभी कमांडर बाहर निकलकर राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी पे कम नहीं था, उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। और तभी हम देख पाते हैं कि डार्सी गैलिवर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद गैलिवर सभी को अपना डांस सिखाता है और फिर डार्सी और गैलिवर उसी रास्ते से घर वापस चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। इधर राजकुमारी और हुराइटी भी एक हो गए हैं। हमें दिखाया जाता है इसके बाद गैलिवर और डार्सी दोनों अमेरिका में अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और अब गैलिवर किसी से डरता नहीं है, उसका प्रमोशन भी हो गया है और डार्सी अब उसी के साथ है। और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म होता है।